Hi, my students. So, presently we are learning our science third chapter, skeletal and muscular system. So, today this is our third session regarding this chapter. So, in this chapter, mainly we studied skeletal system. There are totally 206 bones in adult human body and over 600 muscles. Okay. देन इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा किया लास्ट क्लास में वी आर स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सो स्केलेटन का पार्ट्स में हमने स्कल के बारे में पढ़ा किया देन रिब केज में जो मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं रिब केज में रिब्स है देन और बैकबोन है स्टेनम है दिस आर द मेन पार्ट्स इन ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न the other parts, that is forelimb and hind limb. Okay, forelimb, hind limb and girdles. Okay, so these are the things we are going to study today. So first let us see forelimb and hind limb. So limbs मतलब क्या होते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी में हमको 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं ओके हमारा बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है दैट इज forelimbs and hind limbs. Okay, forelimbs and hind limbs. forelimbs मतलब हमारा आर्म्स forelimbs मतलब हमारा आर्म्स हमारा हाथ है hind limbs मतलब क्या हो जाएगा हमारा लेग्स हमारा पैर होते हैं ओके सो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है forelimb and hind limbs. देन इफ यू आर लुकिंग ऑन forelimb देखो आप लोग हमारा आर्म्स देखे तो फ्रॉम शोल्डर टू और एल्बो ओके हमारा शोल्डर से हमारा एल्बो तक सिर्फ एक ही बोन होता है दैट बोन वो बोन को हमने क्या बोलते हैं वो बोन को हमने ह्यूमरस कहते हैं ओके HUMERUS ह्यूमरस कहते हैं एंड फ्रॉम एल्बो टिल द रिस्ट ओके एल्बो से रिस्ट तक देर आर 2 बोन्स फर्स्ट बोन इज नोन एज रेडियस एंड सेकेंड बोन इज नोन एज अल्ना ओके पहला बोन को हमने रेडियस कहते हैं दूसरा बोन को हमने अल्ना कहते हैं टुगेदर इट इज़ कॉल्ड रेडियो अल्ना ओके देन इफ़ यू आर लुकिंग ऑन हैंड एंड रिस्ट हैंड में और रिस्ट में पूरा देखें तो देर आर टोटली 27 बोन्स देर आर टोटली 27 स्मॉल बोन्स ऑल राइट सो द नेक्स्ट वन इज़ हिंड लिम्ब मतलब क्या है हमारा लेग्स ओके हमारा लेग्स को हमने हिंड लिम्ब कहते हैं सो हिंड लिम्ब देखे तो जैसे फोर लिम्ब की तरह होते हैं हिंड लिम्ब में फ्रॉम हिप टू और नी ओके हमारा हिप से हमारा नी तक सिर्फ एक ही बोन होते हैं ऑल राइट फ्रॉम आवर हिप टू नी देर इज़ ओनली 1 बोन उसका नाम है फीमर ओके वो बोन को हमने फीमर कहते हैं सो ये फीमर बोन को एक स्पेशलिटी होता है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी हमारा बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ये फीमर बोन होते हैं क्योंकि दिस इज़ द बोन विच बियर्स वोल वेट ऑफ आवर बॉडी ओके क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का वेट सपोर्ट करने के लिए ये फीमर हमको मदद करते हैं ओके सो दैट इज़ द फर्स्ट बोन देन कम्स फ्रॉम नी टू आवर एंगल ओके हमारा नी से हमारा एंगल तक देर इज़ 2 बोन्स ओके 2 बोन्स है उसका नाम है फेब्यूला एंड टिबिया ओके देन इफ यू आर लुकिंग ऑन आवर एंगल एंड फुट देर आर टोटली 26 बोन्स ओके हमारा एंगल में हमारा फुट में देखे तो पूरा 26 बोन्स होते हैं सो द लास्ट मेन पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन सिस्टम दैट इज़ गिर्डिल्स ओके इसको हमने गिर्डिल्स कहते हैं गिर्डिल्स मतलब यही है गिर्डिल्स दैट पोर्शन वेयर आवर लिम्स गेट जॉइंड विथ द बैकबोन अंडरस्टूड आवर लिम्स इट विल गेट जॉइंड विथ दैट बैकबोन जो हमारा लिम्स होते हैं लाइक हमारा लेग्स हमारा आर्म्स ये दोनों हमारा बैकबोन के साथ जॉइंट होता है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज गिर्डिल्स ओके ये पॉइंट को हमने गिर्डिल्स कहते हैं और वो पार्ट को और वो पोर्शन को हमने गिर्डिल्स कहते हैं
ओके। सो लेट अस सी आवर फोर लिम्ब। हमारा आर्म्स किधर जॉइंट होते हैं? आर्म्स जॉइंट्स द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल और शोल्डर गिर्डिल। ओके, जो हमारा आर्म्स हमारा स्पाइन के साथ जॉइंट होते हैं वो गिर्डिल का नाम है पेक्टोरल गिर्डिल। ओके, पेक्टोरल गिर्डिल, उसका दूसरा नाम है शोल्डर गिर्डिल। ओके, इट विल बी इजी टू रिमेंबर, शोल्डर गिर्डिल। अंडरस्टूड? देन कम्स डाउन साइड। ओके, नीचे देखे तो जो हमारा हिंड लिम्स जो हमारा स्पाइन में अटैच होते हैं और जॉइंट होते हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पेल्विक गिर्डिल। ओके, इसको हमने पेल्विक गिर्डिल कहते हैं। लाइक हमारा जो बड़ा ताई बोन होते हैं, ताई बोन का दूसरा नाम है ये फीमर। ओके, ताई बोन का दूसरा नाम है फीमर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। सो ये फीमर बोन हमारा जो स्पाइन में जॉइंट होता है, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज पेल्विक गिर्डिल। ओके, एंड इफ यू आर लुकिंग ऑन शोल्डर गिर्डिल देखे तो उसका मेन बोन्स है स्कैपुला एंड कॉलर बोन्स। ओके, देन इन पेल्विक गिर्डिल में देयर आर मेनली 3 फ्यूस्ड बोन्स। फ्यूज मतलब क्या? फ्यूज मतलब जॉइंट हो गया ऐसे बोन्स। ओके, so the last topic of today's session, that is functions of skeleton. okay, ये skeleton का काम क्या क्या होते हैं, skeleton हमको कैसे मदद करते हैं। all right, so the first point, already we know that skeleton gives shape to our body. okay, skeleton की वजह से हमारा बॉडी को एक अच्छा शेप मिलते हैं, strength and support, it gives support to our human body. सो आप लोग सोचो, अगर हमारा बॉडी में एक की भी हड्डी नहीं है तो क्या हो जाएगा? वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड, हमको स्टैंड भी नहीं कर सकेगा। सही है ना? स्टैंड नहीं कर सकते, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो स्केलेटन का मेन फंक्शन यही है, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। शेप, स्ट्रेंथ, सपोर्ट ये सभी हमको स्केलेटन सिस्टम की वजह से, जो हड्डी की वजह से हमको मिलते हैं। all right, second point, already we know that it protect our internal organs. इंटरनल ऑर्गन्स मतलब क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स मतलब जो हमारा बॉडी का अंदर होते हैं, दैट आर इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब क्या? जो हमारा बॉडी का बाहर होते हैं, दैट काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सो इंटरनल ऑर्गन्स को हमारा बोन्स प्रोटेक्ट करता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग ऑन ब्रेन को कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग ऑन लंग्स, हार्ट, ये सभी देखे तो इसको हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करता है। ऑल राइट, एंड इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज स्पाइनल कोड को हमारा बैकबोन प्रोटेक्ट करता है। ऑल राइट, सो स्केलेटन सिस्टम का सेकेंड फंक्शन यही है, इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। सो द नेक्स्ट मेन पॉइंट इज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारा बॉडी पार्ट्स मूव करने के लिए हमको हमारा स्केलेटन सिस्टम मदद करते हैं। ओके, हमारा बॉडी पार्ट्स हिलाने के लिए हमको हमारा स्केलेटन सिस्टम मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूस ब्लड। ओके, ये बोन के अंदर हमको पता है, बोन के अंदर क्या है? बोन मैरो है। बोन मैरो में ब्लड फॉर्म होता है, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ओके, white blood cells, red blood cells, WBC and RBC. okay, so bone marrow which help in production of blood cells. Then last point, it stores mineral like calcium and phosphorus. calcium, phosphorus ये minerals सभी ये बोन स्टोर करके रखते हैं। okay, so let us take a quick look on what we have studied today. We started with the forelimb. पहले हमने फोर लिम्ब पढ़ाई किया। फोर लिम्ब मतलब हमारा आर्म्स है, हिंड लिम्ब मतलब हमारा लेग्स है। देन फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। ओके, देन वी हैव स्टडीड गिर्डिल्स मतलब क्या होते हैं? गिर्डिल्स मतलब दैट पार्ट वेयर विच आवर लिम्स गेट कनेक्टेड विथ बैकबोन, और हमारा लिम्स
हमारा बैकबोन के साथ जॉइंट होते हैं, दैट पर्टिकुलर पार्ट को हमने गिर्डिल्स कहते हैं. लाइक इफ यू आर लुकिंग ऑन आवर आर्म्स देखे तो आर्म्स हमारा स्पाइन में जो जॉइंट होते हैं, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज पेक्टोरल और शोल्डर गिर्डिल. ओके, पेक्टोरल और शोल्डर गिर्डिल. देन इफ यू आर लुकिंग ऑन लेग्स को देखे तो लेग्स हमारा जो स्पेशली जो ताई बोन हमारा बैकबोन में जॉइंट होता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पेल्विक और हिप गिर्डिल. ऑलराइट, देन वी हैव स्टडीड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्केलेटन का मेन काम क्या क्या होते हैं. लाइक skeleton gives shape and strength to our body, then it protects our internal organ, it helps in movement of body parts and production of blood cells like RBC and WBC. RBC मतलब red blood cell, WBC मतलब white blood cells. Okay, so that's all for today. Thank you everyone.